अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और टोटल नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने हैं यहाँ पर। फिलहाल इनका जस्ट इंट्रोडक्शन होगा इस लेक्चर नंबर 5 में। फिर जो हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे तो डिटेल में एक एक लेक्चर करके मैं हर जो है ना वो टाइप ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैं आप बच्चों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी फोर्सेस। इन्हें हम वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक in नेचर होते हैं, फिजिकल बांड्स होते हैं, मीन्स फिजिकली होते हैं, को केमिकल बांड नहीं कहलाते ये। और ये वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये पहले मैंने आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, अब इसके टाइप्स कह रहा हूँ। जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर, से पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि वे ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और ये कोई केमिकल बांड की फॉर्मेशन नहीं होती, वीक होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए वीक होते हैं। अच्छा, इनके टाइप्स यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं। हमारे सिलेबस में जो इस एमडीकेट में उन्होंने कहा हुआ है को कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर मैं चाहता हूँ कि इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नंबर 6 इज़ अ लंदन फोर्स, जिसे हम डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो सिलेबस में तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर टाइम है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक करके हर एक के ऊपर एक अलग वीडियो बना के आप बच्चों के लिए इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो फिलहाल याद कर लें, जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने आयोनिक, कोवेलेंट, डेटिव और मेटालिक की बात की थी 4। इस तरीके से यहाँ पे 6 होते हैं टोटल यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स आ जाए उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। और इसी तरीके से यहाँ पे भी SO2 दो SO2 मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसे भी हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये सोडियम आयन है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में भी कौन सा फोर्स है, इसे भी हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, अगर ऐसे हो जाए हो जाता है यहाँ पर कि सपोज सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन, अगर ये यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसे हम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंट्रा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा और कोई इंटरमॉलिक्यूलर या वीक फोर्स नहीं होगा। ठीक है बाबा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बाहर वाले जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ, बाकी HF के अंदर जो ये बॉन्ड है, ठीक है ना, ये वाला, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और सोडियम और यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये तो आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है इसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बाबा, तो वो इंट्रा कहलाते हैं। अच्छा, ये वही एग्जांपल जो पहले मैंने आपको रिपीट किए थे कि दो मालिक्यूल्स के बीच में आ जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर, और मालिक्यूल के अंदर जो फोर्स हो उसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि अच्छा, यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, थोड़ा उनके बारे में आपको बता दूँ। जैसे आयन डाइपोल है, आयन और डाइपोल के बीच में, मीन्स आयन और पोलर मालिक्यूल के बीच में, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, ये आयन और ये पोलर मालिक्यूल के बीच में जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स हो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स। अच्छा, एक ये मालिक्यूल, दूसरा मालिक्यूल, एक ये पोलर मालिक्यूल है, दूसरा ये भी पोलर मालिक्यूल है, तो दो पोलर मालिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाए वीक, उसे हम कहेंगे, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, ये भी एक पोलर मालिक्यूल है, दूसरा ये भी पोलर मालिक्यूल है, मगर इसका कुछ पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको थोड़ा बता दिया कि जब हाइड्रोजन किसी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो यहाँ पे 3 फिलहाल मेंशन्ड है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनके साथ जब बनाएगा ना बॉन्ड, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मगर स्ट्रेंथ में और स्टेबिलिटी में और पावर में कुछ ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मगर इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसको, इसका अलग नाम यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड।
और शर्त यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन सिर्फ 3 एलिमेंट्स एटम्स के साथ अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है तो उनके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में भी वीक अट्रैक्टिव फोर्स बना, तो ये भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेज है। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसका नाम हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इसीलिए हम इसे जस्ट सिंपली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंपलसरी है कि वन एटम या वन एंड शुड कंटेन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड अदर एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड कंटेन 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। और अच्छा, स्ट्रेंथ वाइज जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। अच्छा, अगर हम पावर या स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, आयन डाइपोल फोर्सेस को आप यहाँ से निकाल दो, और इन सब में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये द स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हम एमसीक्यू बनाएं कि डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स या लंदन फोर्सेस, तो आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग दीज 5 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मगर जो आयन डाइपोल है ना, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम पावर या स्ट्रेंथ की बात करें तो पावर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से हम नीचे आएंगे तो स्ट्रेंथ या पावर जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वीक होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है, आयन डाइपोल, फिर दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और आखिर में कौन सा हुआ, लंदन फोर्सेस, या उन्हें हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज इस आर्डर में। अगर ऐसा कोई एमसीक्यू बता दें, इन चारों को लिखें और पूछें आपसे कि करेक्ट आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ कौन सा होगा, तो याद करें सबसे पहले आयन डाइपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, अगर नीचे 5 में से कोई दे रहे हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो सबसे वीक है ना मेरे बच्चों, दैट इज़ लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हम इसे कहते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, मगर हम डिटेल में पढ़ेंगे आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एनामिलस बिहेवियर, इनके ऊपर मैं अलग एक एक लेक्चर आप बच्चों के लिए बनाऊंगा। दिस लेक्चर इज जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने होते हैं, तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में। डिस्पर्शन बहुत वीक होते हैं, नॉनपोलर मॉलिक्यूल्स में भी में होते हैं, हर किसी के एटम्स में होते हैं। आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्स है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कंपलसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन शुड बॉन्ड विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा, ये एक स्लाइड है, भले आप इसको नोट डाउन कर लें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज a special type of permanent dipole-dipole force that occur when hydrogen atom is bonded with a high electronegative element like fluorine, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वही बात जो मैंने आपको कही कि वन मॉलिक्यूल शुड कंटेन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, while the other end of another molecule or same molecule should contain फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम। अच्छा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, वो लोन पेयर विद द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स हो जाता है, जिसका हमने स्पेशल नाम रखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका दूसरा नाम होता है प्रोटॉनिक ब्रिज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड्स सच एज H2O, अमोनिया एंड HF। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जो पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाते हैं तो उसे हम सिंपली क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट ऑल द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो एक स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, जो दो पोलर परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो उसमें वन एटम शुड बी हाइड्रोजन वाइल अदर शुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू क्राइटेरिया मस्ट मीट। सबसे पहले क्या, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड आइदर विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है बाबा। So there must be a lone pair of electrons on fluorine, oxygen, nitrogen atom of a neighboring molecule available to interact with the hydrogen। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटॉनिक ब्रिज की कहाँ पे, किसके बीच में बनती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एंड द लोन पेयर ऑफ
क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, देखो यहाँ पे H2 है, वाटर मालिक्यूल है, अंदर कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे प्रोटॉनिक ब्रिज बन रही है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डिटेल में बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा एक पूरा लेक्चर, और उसी में मैं आपको इनअमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जहाँ से इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट में MCQs आते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अच्छा, स्ट्रेंथ वाइज जैसे मैंने आपको कहा कि आयन डायपोल, देखो ना यहाँ पे आप एनर्जी इन द क्लोज यूज पर बोल, जैसे आयनिक की ज़्यादा थी कोवेलेंट की ज़्यादा थी मेटालिक से, तो बाय द सेम वे एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मींस स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, तो आयन डायपोल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, फिर डायपोल, फिर आयन डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल है, उसके बाद फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल है। ठीक है बाबा, फिर आखिर में डिस्पर्शन जिन्हें हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। ये स्लाइड, ये इमेज भी एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी वो MCQs पूछ सकते हैं आपसे कि स्ट्रेंथ वाइज अगर कोई सीक्वेंस से ऑर्डर बना दे, तो आप इस ऑर्डर से उसको अच्छे तरीके से MCQ सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से होगा, जैसे आयन है, ये पोलर मालिक्यूल है, ये पोलर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। HCl पोलर मालिक्यूल, सॉरी आयोडीन क्लोरीन पोलर मालिक्यूल, आयोडीन क्लोरीन पोलर मालिक्यूल, तो दो पोलर में भी ये डायपोल होते हैं। अच्छा, ये आयन हो गया और ये नॉन पोलर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये अपना पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आयन आ रहा है तो आयन इंड्यूस डायपोल है, और यहाँ पे पोलर आ रहा है तो डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो एक पोलर नॉन पोलर में टेम्पररी इंस्टेंटेनियस या इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस कर रहा है। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में, यू डोंट वरी अबाउट दिस। फिलहाल ये थोड़ी जो है ना वो शार्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सब के बारे में, बाकी इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन डिटेल इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वन इज़ द डिस्पर्शन। याद करें कि डायपोल फोर्स दो पोलर मालिक्यूल्स के बीच में बनता है, जबकि जो डिस्पर्शन या लंदन फोर्सेस होते हैं ना, ये सिर्फ दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के बीच में बनते हैं। ये नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। तो उम्मीद है कि आपने एक समझ लिया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स कितने होते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब बाकी इनको वन बाय वन करके डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कमिंग लेक्चर में, जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द आयन डायपोल, फिर हाइड्रोजन, फिर डायपोल, इस तरीके से इन सबको वन बाय वन करके मैं आप बच्चों को बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस एंट्री टेस्ट में अगर लिक्विड स्टेट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से कोई भी MCQ आ जाए, तो आप बच्चों से इंशाल्लाह वो मिस ना हो, अच्छे तरीके से सही तरीके से आप जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है बाबा, तो अगर बात आपको समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि उन बच्चों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ नई चीज़ हो सकता है कि वो इस चैनल के थ्रू सीख लें। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा।